दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की वृषभ राशि कौन से नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। और हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि राशियों से अधिक मानव के ऊपर जो प्रभाव आरोपित करते हैं वो है नक्षत्र। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नक्षत्र वैदिक हैं, बहुत पुराने जमाने से हैं, राशियां बाद में आई हैं। तो राशियां नक्षत्र का ही भाव होती हैं, तो मुख्य है नक्षत्र। और ये नक्षत्र तारों के समूह होते हैं जो विशेष आकृति के होते हैं। और दोस्तों नक्षत्र आकाश में दिशा दर्शाने का कार्य भी बखूबी करते हैं। तो फिर हमारे जीवन की दिशा भी हम नक्षत्र से देखेंगे। जो वृषभ राशि है वो कृतिका के 3 चरणों में आती है। पहला चरण मेष राशि का होता है, रोहिणी कृष्ण भगवान का नक्षत्र है ये। इसके चारों चरण में वृषभ राशि आती है और मृगशिरा के 2 चरणों में ये आती है। तो चलिए वृषभ राशि और नक्षत्र हम इसकी विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कृतिका नक्षत्र है उसके 3 चरणों में ये राशि आती है। ये मेष राशि है, ये हम कर चुके हैं। तो दोस्तों कृतिका नक्षत्र के देवता होते हैं अग्नि। इसका तात्पर्य क्या है? आप जब भी पूजन पाठ भजन कुछ भी करो, हवन जरूर करना, अग्निहोत्र जरूर करना। और यही बता दूं, अग्नि से संबंधित, फायर एलिमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और आपको ऑरेंज लाल रंग के कपड़े भी बहुत सूट करने वाले हैं। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि है, सौंदर्य प्रेमी है, कला प्रेमी है, ये खुद कलाकार होते हैं, गंभीर होते हैं, कार्य को सलीके से करना जानते हैं। और उसके कृतिका नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं सूर्य। जब सूर्य और शुक्र का संगम होता है तो ये लोग बहुत अच्छे प्रशासक हो जाते हैं। ये लोग थोड़े से अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और शुक्र की बुद्धिमत्ता तो इसमें है। ऐसे लोग अच्छे खान पान में रुचि रखते हैं, तेजस्वी होते हैं, मेहनत और लगन से तरक्की प्राप्त करते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये रिश्ते बनाने में भी माहिर होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। और सूर्य के कारण ये अधिकार जमाने वाले होते हैं। इन्हें तो ये चाहिए तो चाहिए, इनका अधिकार है तो वो अधिकार लेके मानेंगे। ये अच्छे आलोचक भी होते हैं। वृक्ष है गूलर। गूलर के पेड़ की आप पूजन करिए, हमेशा फायदा मिलेगा आपको। और जो औषधि है ना वो बहेड़ा, वो हर बहेड़ा बोलते ना, बहेड़ा औषधि आपके लिए अमृत है। कोई सा भी रोग कुछ भी हो, बहेड़ा के साथ उसकी दवाई ली जाए तो जल्दी फायदा होगा। एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि कृतिका नक्षत्र और वृषभ राशि वाले जातक व्यापार में भी उतने सफल होते हैं और नौकरी में भी अच्छे सफल होते हैं। ये बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं और बहुत अच्छे प्रशासक होते हैं। आपको सुबह उठ के सूर्य महाराज को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। सूर्य और शुक्र दोनों का प्रभाव है। शुक्र भगवान को मनाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनिए, कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहे और माँ लक्ष्मी की पूजन करिए। शुभता और समृद्धि प्राप्त होगी, आपको करना चाहिए। आपको मैंने बोला है कि व्यापार यदि चयन करना है तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड करें। आप प्रशासक होते हैं, प्रशासक भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं, प्रबंधक भी, क्योंकि वो थोड़े से तेजी के साथ सब व्यवस्थाएं करते हैं। अब हम विभिन्न चरणों की बात करते हैं। ये हर चरण की एक अलग ऊर्जा होती है। दोस्तों कृतिका नक्षत्र के जैसे फल है वो चारों चरणों में मिलेंगे, परंतु हर चरण की अपनी भी एक विशेषता हो जाती है। तो वो विशेषता की बात भी तो हम यहाँ पे कर लें। तो चलिए, द्वितीय चरण है कृतिका नक्षत्र का, द्वितीय चरण है, इसके स्वामी शनि होते हैं। दीर्घायु रहोगे आप, वीर रहोगे, बहादुर भी रहोगे। शनि आपको कर्मठ बनाएंगे। यदि आप द्वितीय चरण में कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है
तो आप मेहनती होंगे, अच्छे होंगे, और आपको शंकर भगवान की भी पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए पहले के उपायों के साथ साथ, क्योंकि अब 3 ग्रहों के प्रभाव हो गया आपके पास। सबसे पहले वृषभ राशि मतलब शुक्र, फिर इसके बाद कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य, और फिर शनि महाराज। तो थोड़े से उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हैं कि शनि और सूर्य के सामान्यतः अच्छे संबंध नहीं माने जाते, परंतु सूर्य पुत्र हैं शनि, बाप बाप होता है। यदि तृतीय चरण में जन्म लिया है तो भी शनि है। पता है यहां पे भी आपको वो ही गुण मिलेंगे जो द्वितीय के, परंतु यहां पे एक चीज और, शास्त्र विज्ञानी भी हो सकते हो आप, अच्छे नॉलेजेबल हो सकते हो, दीर्घायु तो आप रहोगे ही, और आपको वो ही करना चाहिए। शंकर भगवान की भी आराधना करनी चाहिए कृतिका और वृषभ राशि के साथ साथ। और चतुर्थ चरण के स्वामी हैं गुरु, तो पता है ये बहुत अच्छा है। चतुर्थ चरण कृतिका नक्षत्र का सबसे अच्छा भाग है। विद्वान भी हो जाता है, बुद्धिमान भी हो जाता है, महावीर होगा, महाज्ञानी होगा, और गुड बहुत अच्छा होगा। और यदि आपका कृतिका नक्षत्र है, वृषभ राशि तो है ही, तो आपके लिए ये 3 नक्षत्र के लोग और इन 3 नक्षत्रों में किए गए कोई भी कार्य बहुत शुभ होंगे। पहला नोट करिए पूर्वा फाल्गुनी, दूसरा नोट करिए पूर्वाषाढ़, और तीसरा नोट करिए भरणी। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र के लोग और इस नक्षत्र में किए गए कार्य आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए तो हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र की। यदि आप रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं तो थोड़े प्रसन्न हो जाइए, ये कृष्ण भगवान का भी नक्षत्र है। आपके राशि स्वामी है शुक्र, और रोहिणी नक्षत्र के राशि स्वामी हैं चंद्र। शुक्र और चंद्र मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो आप प्रसन्न हो सकते हैं। देवता ब्रह्मा हैं, और आपको पता है कि ब्रह्मा से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, तो आप ज्ञानी हो। चंद्रमा भी आ गया है, तो चंद्रमा में विचारों में उतार चढ़ाव तो होता है, और जो वृक्ष है जिसकी आपको सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, अपने घर में स्थान हो तो लगाना चाहिए, वो है जामुन और बेल पत्री वाला पेड़। इनकी पूजन करेंगे तो शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। आप साफ सफाई पसंद लोग हो, बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो, रोमांटिक हो, चंचल हो, स्थायित्व, एक जगह रुकना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मानिए ये बात। मिलनसार हो, लोगों से अच्छे संबंध बनाते हो, परंतु आपकी राय बदलती रहती है समय के साथ साथ। सुख सुविधाओं की आपको बहुत चाहत है, बाचाल भी होते हो, परंतु आपकी बाचालता लोगों को पसंद आती है, क्योंकि मधुर वाणी बोलते हो, मधुर बोलते हो। आप कलाकार बन सकते हो, जौहरी बहुत अच्छे बन सकते हो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, द्रव, लिक्विड और फैशन से संबंधित कोई भी व्यवसाय आप करेंगे ना तो घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो, मनोरंजन उद्योग में आप बहुत फायदा कर सकते हो, फिल्में बना लीजिए, शिपिंग वगैरह, क्योंकि पानी से कहीं ना कहीं ये भी रिलेटेड है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अब हम चरणों की बात करते हैं। प्रथम चरण के स्वामी हैं मंगल। अब आपके 3 ग्रहों का मेल देखिए आप, शुक्र, चंद्र और मंगल। ये यहां पर सौभाग्यशाली आप हो, निश्चित आप सौभाग्यशाली हो, परंतु थोड़ी सी समस्या आपकी माँ और माँ के भाई को यानी मामा को आपसे जरूर होने वाली है। कृष्ण भगवान भी इस प्रथम चरण में ही जन्मे थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए। आप रोहिणी नक्षत्र के लिए जो कर रहे हैं, चंद्रमा, ओम नमः शिवाय चंद्रमा के लिए, शुक्र के लिए आप कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट उपहार दे रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं, और फिर आप हनुमान जी की भी आराधना करिए, शुभता प्राप्त होगी। यदि आप द्वितीय चरण में जन्मे हैं तो शुक्र और शुक्र 1 और 1 11 हो गया, तो फिर आप ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे, ज़्यादा प्रेम संबंधों को अपनाओगे, थोड़ी सी इसमें
कमी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि अध्यात्म का सहारा लो, योग का सहारा लो, आत्मनियंत्रण सीखिए। और आत्मनियंत्रण सीखने के लिए आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो ओंकार, ओम, ओम का जप करिए, ओम का जप करिए। तो जब आप ओम बोलोगे ना तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो अच्छा होगा। यदि आप रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मे हैं तो मामा को तो आप यहाँ पे भी समस्या देने वाले, थोड़े बहुत डरने वाले हो जाओगे, थोड़ा बहुत डरोगे, परंतु खुश हो सकते हो, सौभाग्यशाली रहोगे, बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। आप शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप गणेश जी की भी आराधना कीजिए। ओम गम गणपते नमः का जप करिए, बड़ी शुभता होगी और बहुत अच्छा होगा। और यदि आप इसके चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो चंद्र डबल होगा, यहाँ पे ज्यादा मूडी हो जाओगे, परंतु पता आप सच्चे हो जाओगे, आप सत्यवादी हो जाओगे। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं दोस्तों, आप अपने कुल का नाम रोशन करोगे। यदि आप चतुर्थ चरण में हैं तो आपका परिवार, आपका कुल आपके नाम से जाना जाएगा। और क्या चाहिए, शंकर भगवान का अभिषेक भी शुरू कर दीजिए, शिव की जितनी आराधना कर सकते हो करिए। और जब भी खाली दिमाग हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। तो ये नक्षत्र अच्छा है, यहाँ पे भी ये भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे भी आप कुल का नाम रोशन करोगे, यहाँ पे भी कुल का नाम रोशन करोगे, यहाँ बुद्धिमान बहुत ज्यादा होगे, यहाँ पे सत्यवादी भी रहोगे, यहाँ पे भी सत्यवादी रहोगे, मूड स्विंग यहाँ पे ज्यादा होगा, मूड में बड़ा परिवर्तन होगा। तो उससे बचने के लिए शंकर भगवान है ना, हम उनकी सेवा, आराधना, पूजा सब करेंगे। और मैं तो कहता हूँ शंकर भगवान का पूरे परिवार के साथ एक फोटो घर में लेके आओ और 10-15 मिनट हाथ जोड़ के खड़े रहो, उनके सामने सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए जो अच्छे नक्षत्र हैं, जो लोग हैं जो इन नक्षत्रों के, वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद होंगे। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और कृतिका नक्षत्र वाले लोग आपके लिए हमेशा फायदेमंद होंगे, ये शुभ है आपके लिए। और इन नक्षत्रों में यदि आप कोई कार्य करोगे तो वो कार्य पूरा जरूर होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की, वृषभ राशि। और मृगशिरा नक्षत्र में केवल 2 चरण आते हैं, ये तृतीय और चतुर्थ चरण तो मिथुन राशि में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं मृगशिरा नक्षत्र को। तो जो मृगशिरा नक्षत्र हैं इसके देवता होते हैं चंद्र, परंतु जो स्वामी होते हैं ना वो मंगल होते हैं। और स्वामी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। वृषभ राशि शुक्र महाराज और स्वामी मंगल, एनर्जी, ऊर्जा का भरपूर आप में रहेगी। वृक्ष कत्था है और पीपल के पेड़ और कत्था का पेड़ तो आपको घर में नहीं मिल सकता, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनकी पूजन करना, इनकी देखभाल करना बहुत शुभ होगा। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता। तो शुक्र का ज्ञान, शुक्र का आकर्षण, शुक्र की कलाकारी और उसके साथ मंगल की ऊर्जा, चतुर, चपल, चालाक, उमंग और उत्साह से भरपूर और सुख भोगी, साहसी, हमेशा सचेत रहने वाले, नींद में भी एकदम तैयार होकर एकदम सचेत, धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि वाले पाताल जाके भी छुप जाएगा तो पकड़ के लेके आके सजा दे देंगे। परंतु इसके साथ आप संगीत प्रेमी होते हो, शुक्र का प्रभाव है, बुद्धिमान तो आप होते ही हो। आपको हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए, हनुमान जी को इष्ट बना लेना चाहिए, लक्ष्मी जी की प्रार्थना करनी चाहिए, कन्याओं को उपहार देने चाहिए। वृषभ राशि है आपकी, और यदि गरीबों को चावल आप दे सको तो बहुत अच्छा होगा। अब आप कलाकार बहुत अच्छे बन सकते हो, गायक, संगीतकार बन सकते हो, लेखक, कवि, ठेकेदार, ज्योतिषी भी आप अच्छे बन सकते हो, शिक्षक, आपकी शिक्षा में एक अलग ऊर्जा होगी, मैनेजमेंट भी संभालने की आप में दम है, ऊर्जा है, शक्ति है और ज्ञान है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चरणों की, क्योंकि चरण भी एक अलग ऊर्जा वाले होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रथम चरण सूर्य,
सूर्य मंगल शुक्र ब्रह्मा विष्णु महेश। यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रचनाकार बनोगे, राजा के जैसा जीवन जियोगे, धनी होगे, मानी होगे। आप सूर्य भगवान को भी सुबह सुबह जल चढ़ाते रहे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप कर लें तो धन में इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और यदि आप द्वितीय चरण में जन्मे हैं, मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ राशि, द्वितीय चरण, तो बुध महाराज बुद्धिमत्ता, आप बड़े अच्छे व्यापारी हो जाएंगे। ऊर्जा के साथ व्यापार करोगे, आप सीए वगैरह बन सकते हो, आप गणनाकार होगे, व्यापारी होगे। परंतु आप में साहस थोड़ा कम हो जाएगा इसकी तुलना में, तो इसमें साहस थोड़ा कम होगा। यानी प्रथम चरण वाले तो खतरनाक साहसी है, शेर को भी ललकार के लड़ेंगे। और ये वाले हैं ना, ये कलाकारी करेंगे, शेर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु एक बात ध्यान से सुनिए, चरित्र आपको ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके चरित्र पर सवाल उठ सकते हैं, वो सवाल सही भी होंगे। तो गणेश जी की और आराधना करिए, गणपति जी को मनाइए, सद्बुद्धि देते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं, सद्बुद्धि प्रदायक है, तो आनंद ही आनंद होगा। दोस्तों, अब आप नक्षत्रगत यदि प्रिकॉशंस लेते हैं, रेमेडी उपाय उपयोग में लाते हैं, और सीधी सी बात है कि हर उपाय ईश्वर से जुड़ा हुआ उपाय है, जिसे करने में ना तो आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और यदि समय की भी बात करते हो तो जितने उपाय हैं आधे से 1 घंटे में सब हो जाते हैं। करिए, अपने जीवन को सुखद करिए। और मैंने जो वृक्ष बताए हैं उन वृक्षों को तो जरूर पूजिए, नहीं मिले तो उनका सीनरी ले आइए, फोटो ले आइए और घर में लगा के उसी की पूजन शुरू कर दीजिए। अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। जय माता दी।